हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे से कोलीग थे पहले, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए और उसके बाद फिर हमने इनको इंटरनेट की जीनत बनते हुए देखा है। इनको हर जगह पे जो है वो देखा है, इनकी वीडियोस देखी हैं। अल्लाह से जो इनका ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। ऑफ कोर्स एक ऐसा ताल्लुक़ है जो कि हर एक को पसंद आता है, लेकिन इनका जो बात करने का अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा हिट कर गया लोगों को। अस्सलाम वालेकुम शोएब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कुरतुलैन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक इतना चेंज आ गया लाइफ में? लाइफ में आप समझें इतना चेंज आ गया जितना शायद सोचा भी नहीं था। अच्छा। हाँ, इतना अल्लाह ताला ने सिखा दिया है, जितना शायद मैं सीखना चाहता था उससे बहुत ज़्यादा सिखा दिया अल्लाह ताला ने। आपकी काफ़ी वीडियोस हैं जिनको देख के रोना भी आता है कि यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है। और मैं लिटरली आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जब स्टार्ट किया था ना ये मोटिवेशनल और ये वो, वल्लाही मैं अपनी वीडियोस में रोता था और मैं वो क्लिप्स काट देता था, मैं नहीं लगाता था। पता है क्यों? वो मैं इसलिए नहीं लगाता था, मैं अपने दोस्तों को वीडियो दिखाता था और पूछता था यार मैं रो पड़ा हूँ, मैं लगा दूँ, कहीं लोग ये तो नहीं समझेंगे व्यूज़ की खातिर कर रहा है या ये है या वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोना आपको वो देख कर आ रहा है, इट मीन्स कि हर इंसान के अंदर अभी तक इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। बस उस चीज़ को रीन्यू करने की ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने अगर ये काम मेरे हिस्से में डाला है, मुझ नाचीज़ के हिस्से में डाला है, तो मैं अल्लाह का बड़ा मशकूर हूँ कि मैं अगर उसकी मखलूक का ध्यान और अपना ध्यान अगर अल्लाह की तरफ करने में कामयाब हो पा रहा हूँ। अल्लाह करे हम हो जाए, वो तो सारी ज़िंदगी करते रहें तो शायद ना हो सकें, लेकिन हम करें और अल्लाह कबूल कर ले, बस इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है यू आर द वन पर्सन जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है अल्लाह ताला की तरफ, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं जो कि अपना कंटेंट बनाते हैं, हंसी खेला करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे वाहिद नौजवान हैं जो कि अल्लाह की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपको मज़े की बात, कंटेंट मैंने भी बहुत किया है, मैंने प्रैंक्स भी किए हैं, म्यूज़िक भी किया है, म्यूज़िक तो खैर अभी भी करता हूँ, प्रैंक्स भी किए हैं, पॉडकास्ट भी किए हैं, रोड शोज़ भी किए हैं, सब करके ना मैंने देखा वो जो मेरी एक जर्नी थी ना, वो जो मेरे अंदर एक लावा भर रहा था ना, दुखों का, स्ट्रगल का, हर्डल्स का, वो आज तक वैसा ही है। वल्लाही मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं। मेरा घर अभी भी वही छोटा सा घर है, मेरे पास आज भी एक रेड बिल्कुल 0 मीटर 70 सीसी बाइक लेने के भी पैसे नहीं है मेरे अकाउंट में। लेकिन देखें, आपके लिए सरप्राइजिंग था ना ये अब मैंने जो आपको कह रहा हूँ ना सीखा है वो सीखा यही है कि मैंने अपने मिजाज में एक राहत महसूस कर ली है, मैंने अपने अंदर एक वो ठहराव महसूस कर लिया है जिसने मुझे एक अलग ही लेवल का लुत्फ दिया है, मज़ा दिया है। यही चीज़ मैं अपने जवानों, देखें कोई कामयाब तरीन आदमी हो ना, कामयाब जिसको लोग समझते हैं, जिसके पास पैसा है ना, हम उसे कामयाब समझते हैं। कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी खड़ा होकर किसी को बता रहा हो ना कि आगे कैसे बढ़ना है, काम कैसे करना है, समझ भी आती है। शोएब भाई आप किस खुशी में बता रहे हो? आप तो खुद अभी तक कंगले हैं यार। आपके पास तो एक 4 व्हीलर तो छोड़ो, आपके पास तो एक 2 व्हीलर बाइक भी नहीं है, तो आप क्यों बता रहे हैं? तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे ख़जाना अता किया है कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं फिर भी मोटिवेटेड हूँ, मैं फिर भी पुरुम्मीद हूँ, मैं फिर भी अल्लाह से लौ लगाए रखा हूँ। और मुझे इस बात का यकीन है, जो यकीन मैं अपने जवानों को दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात को मैं गवाह बना के तुम्हें ये बात जवानों कर रहा हूँ, ए मेरे मुँह पे हाथ फिरे आज, तुम मेहनत करो और वो तुम्हारी मेहनत रख ले, ये नहीं हो सकता। मैं बंदा होते हुए ना आपका कभी एहसान लेना पसंद ना करूं, मैं कभी किसी दूसरे इंसान का एहसान लेना पसंद ना करूंगा। कल मैनू गल करेगा तो जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो हम जैसों की मेहनत रखेगा। वो हमारे मुंह पे यूं मारता है, फाड़ तेनू मिलियन व्यू चाहिए ना, फाड़ इस वीडियो पे तो 10 मिलियन चाहिए, बड़ी मेहनत की है, 18 घंटे लगाए हैं और रो रहा है, 2 घंटे से 3 घंटे से रो रहा है मेरे आगे, ले पकड़ 20 मिलियन व्यू, ऐसे मेरे मुंह पे मारता है वो। मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि अल्लाह मैं इन व्यूज़ की जगह मैं तेरी रजामंदी मांग लेता। तो ये सब करते करते ना पास्ट में ये सारी चीज़ें आदत सी बन गई हैं। और अभी आप मुझे ऑफ कैमरा जो कह रही थी कि तुम्हें देख के वो छड़ो छाट वाली फील नहीं आती, उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपने आप को कभी अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने घर से अलग किया ही नहीं। मतलब मैं हर वक्त उन फ़िक्रों में मशगूल रहता हूँ, उन फ़िक्रों में घिरा रहता हूँ जो फ़िक्रें शायद 40 साल के बाद एक मर्द को होती हैं या 30-35 साल के बाद। और मैं टिपिकल भी नहीं हूँ, मैं आपको टिपिकल भी नहीं लगूंगा, मैं जॉली भी इतना हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बस जैसे भी हैं थोड़े बहुत हल्के फुल्के आप लोग इज्जत देते हैं, अल्लाह आप सबकी इज्जत में इजाफा करे। तो ये सारी एक जर्नी का मैंने शॉर्टली आपको बता दिया है। अच्छा, मैं एक गैदरिंग में बैठी हुई थी, किसी ने पूछा ये कौन है, मैंने कहा हमारे कोलीग हैं, नंबर एक्सचेंज हुए हैं लेकिन इतनी बात नहीं होती। एक लड़की ने आपके बारे में कहा यार ये अगर अच्छा बंदा है ना तो वो रिश्ते में लो पहले बड़े आ रहे हैं। मैं अपनी अम्मा को कॉल करूं, मैं अम्मा को बोलूं यार कसम से वो कहते हैं बंदा बड़ा अच्छा। अब क्या कर लिया आपने? मैंने मुझे शुरू में ना बड़े डीएम्स आते थे, अभी भी आते हैं शादी के लिए। एक दिन ना भाई मैंने क्या किया, मैं बड़ा बच्चा, मतलब एक नया था ना, सीख रहा था। हुए थे नए नहीं, जवान नया नहीं हुआ था, ग्रो नया हुआ था ना। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा इतना रश पहली बार देखा। मुझे ना कोई भाई साहब लगातार लाइन लगी हुई डीएम,
देखो खुशी किसको नहीं होती, इतने लोगों की एक नहीं हो रही, मैंने 4 दी भी राजी है, अल्लाह माफ करे मजाक कर रहा हूँ। खैर तो वो मैंने उस लड़की को ना एक को रिप्लाई किया, इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ लिखा, मैंने कहा यार इसके दिल ना दुख जाए, जवाब दे दूं एटलीस्ट ना, शुरू में पहला दूसरा मैसेज पे मैंने उसको लिख दिया, बहन मैं आपके इस ख्वाहिश की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट विलिंग फॉर इट। भाई वो ऑफेंड ना हो गई बंदी, वो ऐसी ऑफेंड हुई, मैं डर गया। उसके बाद मैंने कभी डीएम भी नहीं खोल के देखा, मैं नहीं करता। लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? लव मैरिज तो मैं कभी कभी उसको कहता हूँ अगर कोई है तो मिला दे, या फिर मेरी अम्मा को मिला दे उसको, कहीं किसी को तो मिला दे। नहीं माशाल्लाह, आप जो बातें करते हैं आजकल ऐसे दौर में लोग बातें नहीं करते, खास तौर पर लड़के बातें नहीं करते। नहीं करते हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, करते हैं लेकिन मेरे जितना एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, मेरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि कैमरे पे आके कर लें, वरना बॉयज सारे ही बहुत सेंसिबल होते हैं, जैसे गर्ल्स सारी सेंसिबल होती हैं। कितना अच्छा लपेटा है ये ग्रूमिंग जो है ये अंदर से आई है सारी, ये अंदर से नहीं आई, ये मुझे इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है ना इंसानों की शक्ल में, उन्होंने सीधा किया है, ये मुझे उन्होंने सिखाया है। मेरी गुड लक ये रह गई अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नेगेटिव नहीं हुआ, मैं पॉजिटिव हो गया। मैंने शैतानी रास्ते के बजाय मैंने अल्लाह का रास्ता, सिर्फ ये नहीं होता कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं और आप हाजी हो गए हैं और आप ज़कातें दे रहे हैं, आप दीन के सारे मामलात कर रहे हैं, ये एक अल्लाह वाला बंदा, मैं नहीं समझता कि सिर्फ वो अल्लाह वाला बंदा है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह वाला बंदा वो है जो अपने हर काम में अल्लाह को सबसे पहले शामिल रखता है। मिसाल के तौर पर मैंने घर से निकलना है ना, तो मैं अल्लाह को, देखो जैसे घर से निकलते हैं, माँ से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं, बहन से, नॉर्मली भी अब मैं निकलता हूँ तो मैं अम्मा को मिल के निकलता हूँ, भाई बैठा उससे भी मिलता हूँ, अब्बा बैठे उनसे भी मिलता हूँ। इन सब से मिलने से पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे रेडी हो गया, अब आई एम रेडी टू गो, तो मैंने क्या करना है, या अल्लाह मैं निकल रहा हूँ, मुझे अपनी अमान में रखना। बोला ये अल्फाज बोलता हूँ मैं, आयतल कुर्सी पढ़ना वो सारे मामलात अलग हैं, लेकिन मैं उससे इस तरह अपनी आसान ज़बान में हम कलाम होता हूँ, और मैं उसको हम कलाम नहीं, मतलब मैं उससे ये बात करता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ मालिक तेरी अमान में हूँ, मेरा ख्याल रखना, ये कह के मैं लाजमी निकलता हूँ। तो जब हम लोग अल्लाह को अपने हर काम में शामिल रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि फिर अल्लाह अपने प्यारे और पसंदीदा बंदों को ही वो तौफीक देता है जो वो चाहता है, और वो तौफीक जो एक बंदे में वो चीज़ चाहता है ना, फॉर एग्जांपल अल्लाह तो ये चाहता है कि उसका हर बंदा नमाजी हो, अल्लाह ये चाहता है कि उसका हर बंदा उसके दूसरे बंदों का दिल ना दुखाए, अल्लाह ये चाहता है कि उसका हर बंदा पाक नज़र हो जाए, अल्लाह ये चाहता है उसका हर बंदा नेक आदमी हो जाए। तो ये सारी तौफीकात अल्लाह ही देता है, तो बंदा ये सब करता है, वरना मैं खुद से चाहूँ तो नहीं कर सकता। तो यही चीज़ अल्लाह से मांगनी चाहिए, और वो अमाल करने चाहिए जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा हों। वल्लाही ज़िंदगी बहुत आसान हो जानी है यार। मेरे से तो आप 6 घंटे खड़े होकर सुन लें। क्या इस्लामिक स्टडीज़ की है, क्या की है? नहीं इस्लामिक स्टडीज़ नहीं की है, मैं एक इंटरमीडिएट हूँ यार, मैं आई एम नॉट मच लिटरेट, मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोफेसर्स में नहीं बैठा। मैं बढ़िया गला जो है वो लोगों के बिहेवियर ने सिखाई है। ये जो मैं कॉलिंग वाली वीडियोस कर रहा हूँ आजकल, ठीक है, फिर एक वो या अल्लाह वो वीडियो शुरू की, फिर ये जो इंटरव्यू वाली, जिस तरह आपको भी खड़ा होकर मोटिवेशनल बात कर रहा हूँ, ये वाला कंटेंट चला। आप हमेशा वो बोलते हैं, आप हमेशा वो करते हैं जो आपके अंदर होता है, समझ रही है बात, आप हमेशा वो करते हैं। तो ये मैं जितना कुछ कर रहा होता हूँ ना, ये सब कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ से कितना सीख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं। तो ये गुड लक होती है, अल्लाह करे मेरी ये काविश रंग लाए और मैं अपने सब जवानों को इतना फिक्र, ये मेरा दोस्त पीछे खड़ा है, आप इससे पूछ सकते हैं कि मुझसे ज़्यादा फ़नी लड़का कोई नहीं हो सकता। मैं इस बात के आपको लिख के दे सकता हूँ, आप मेरे साथ कॉमेडियन बिठा दें, अगर तो मैं मूड में हूँ ना, तो नहीं जीत सकता वो कॉमेडियन मुझसे, मैं इतना बड़ा मरासी भी हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो चीज़ ज़िंदगी की संजीदा है ना, कल को मेरी शादी होनी है, मैंने किसी की बेटी ब्याह के घर लानी है यार, मैंने उसकी सारी ज़िंदगी खिदमत करनी है, अल्लाह ने मुझे बेटियां देनी है, मुझे बेटे देने हैं, मैंने उनकी तरबियत करनी है। तो कल को मेरी जेब में 4 तजर्बात नहीं होंगे, मैं अपनी औलाद को क्या दूंगा? ये पैसा पूसा मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं दे सकता, ये अल्लाह का देन, अल्लाह की देन, अल्लाह देता है। लेकिन मैंने अपनी औलाद को, अपनी बेगम की मैंने तरबियत करनी है। एक तो वो अपने घर से तरबियत लेकर आएगी, वो तो ठीक है, कल को जब वो मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, मैंने उसकी बहुत सारी तरबियत करनी है, बहुत कुछ मैंने उससे सीखना है। आपको मैं काफ़ी बड़ी बातें करते हुए देख रही हूँ। शायद मुझे ये बताएं, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और ज़्यादा फेमस करे, और जो है ये आपके लिए लकी साबित हो ये तमाम चीज़ें। मुझे ये बताएं, हमें क्या सुनाने वाले हैं आज? हाँ, आपको कलाम सुनाते हैं। आवाज़ भी इतनी अच्छी है, बातें भी इतनी अच्छी है, फिर लड़कियाँ पीछे आन ते क्यों ना आन, मैंने ये मैं आपको बताता हूँ भाई,
कोई लड़की मेरे पीछे कमिटेड है या नहीं? नहीं, मैं आई एम टोटली सिंगल। नहीं है। यू वांट टू कमिटेड? नहीं, ऑन कैमरा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। नहीं, देखें अब एज हो गई है 27 साल, ठीक है, होना तो चाहिए। शुड गेट मैरिड एंड आई वांट टू गेट मैरिड, लेकिन एट द एंड यार 4 पैसे ले आऊं, अगर तुमने देख रही हो ना जिसने आना है ब्याह के मेरे घर, तुम क्या पता तुम ये देख रही हो, 4 पैसे मुझे कमा लेने तो मैं कल को तुम्हारे शिकवे नहीं झेल सकता यार, मैं तुम्हारा उतरा हुआ मुंह नहीं देख सकता। एक 5 लाख का आईफोन 18, 19 जो भी आना है, अगर मैंने तुम्हें वो दिलाना है तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें 3 दिन उसके लिए मुंह बनाना पड़े। तुम सिर्फ कहो कि मुझे फ़ोन चाहिए, मैं कहूँ चलो आओ लेने चलें, मुझे एक दफ़ा इतना काबिल हो लेने तो वल्लाही ये मेरी ख्वाहिश है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसी सूरत में शादी करनी चाहिए, नहीं, वो आपकी मर्ज़ी, आप गुर्बत में कर लें, अल्लाह आपको साथी अच्छा दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो तंगियाँ, जो दुश्वारियाँ, जो हर्डल्स मैंने फेस कर ली है ना, मैं अपनी बेगम को और अपनी औलाद को ना दूँ। इंशाल्लाह जितने भी लोग देख रहे हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर करें। चले जी कोई कलाम। या रसूल अल्लाह, मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना, अनफियतशूं व सखाकातम, ऐगे सुए पाके अब रे करम, ऐगे सुए पाके अब रे करम, बरसें हारे रिम झिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। भाई बड़ी प्यारी आवाज़ है और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे एंड थैंक यू फॉर द शॉल। और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे नौजवानों? लास्ट में जवानों सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर तुम अपने ही सगे नहीं हो तो तुम किसी और के सगे नहीं हो सकते। और अपना सगा होना क्या है? अपना सगा होना ये है कि आप दूसरों के काम आएँ। ठीक है, मुझे भी मुश्किल होती है 5 वक्त नमाज़ पढ़ने में, अल्लाह मेरी ये मुश्किल ख़त्म करे, मुझे गैरत दे, हया दे, शर्म दे और नमाजी कर दे। क्योंकि नमाजी बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसकी पूछ होनी है, जिसकी पकड़ होनी है, जिस पे आपको किसी और बात पे नहीं छोड़ा जाएगा कि आप चलो वो करते थे तो चलो नमाज़ें, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो अल्लाह नोज़। लेकिन जितना अल्लाह ने हमें कहा है, जितना अल्लाह का ऑर्डर है कि नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, तो सबसे पहले ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। लेकिन अब मैं तुम्हें एक मिनट देंगी मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट। आप 2-3 मिनट लें, 1 मिनट देने में इंपॉर्टेंट, लोग सुनना चाहते हैं। हालांकि वल्लाही मेरे पास भी टाइम कम है, यू नो, लेकिन बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं फटाफट दे दूं। बात यह है कि मैं जो नमाज की फ़िक्र की मिसाल दी है ना, वो इसलिए दी है, आप जब भी कोई काम करना चाहेंगे ना, आप अचानक से नहीं कर सकते, आप अचानक से अमीर नहीं हो सकते, आप अचानक से ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते। आपको हर वो टाइम फ्रेम से गुजरना पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने आपके कैरियर का, आपके स्ट्रगल का लिख रखा है। ठीक है, अब सेम एज हम जैसे, जो मुझ जैसा जो भी कोई आदमी है जो नमाजी, पुराना नमाजी नहीं है और वो चाहता है कि वो नमाजी बन जाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ नमाज की। सेम एज ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अडॉप्ट करनी है ना, वो टाइम लेती है। सेम एज अब तुम एक जेंजी हो, तुम उन बॉयज़ में बैठते हो जो यू नो, ठीक है, हाँ, जिनमें 6-6 महीने अल्लाह की कोई बात नहीं हो रही, उस गैदरिंग में अगर तुम हो तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अपनी गैदरिंग या तो स्विच कर लो या अपनी गैदरिंग में वो वाले मोटिवेशनल भाषण देने वाले लड़के बन जाओ या लड़की बन जाओ, जिससे तुम्हारे दोस्त, तुम्हें अगर ये लगे ना यार ये फिर आ गया, अब ये फिर बोलना शुरू कर गया, हम कतराते हैं, कतरा के निकलते हैं, अगर निकलते हैं निकल लेने दो। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, अगर पूरे 24 घंटों में तुम्हारे ज़बान पर अल्लाह का नाम नहीं आ रहा ना, तो तुम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी दौलत से खाली घूम रहे हो मेरे भाई। उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, उससे बड़ी कोई आसानी नहीं है ज़िंदगी में। उसके साथ ना मुझे हंसी आती है, मुझे मुस्कुराहट आती है मैं जब से उसका सोचता हूँ। वो आपका इतना बड़ा बेस्टेस्ट फ्रेंड एवर है कि आप सोच नहीं सकते। गुनाह वो सज़ा तो देता है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो आपसे प्यार कितना करता है। एंड यहाँ पर हम करेंगे कि आप अल्लाह की मानना शुरू करने की सिर्फ नीयत कर लें। आप एक दिन में अल्लाह की सारी नहीं मान सकते, मैं एक दिन में अल्लाह की सारी नहीं मान सकता, क्योंकि हम बड़े टाइम से ना फरमा बरदार हुए हैं। अल्लाह ताला हमें फरमा बरदार करे अपना। अगर आप चाहते हैं तो आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें कि हम उसकी बात मानना शुरू करें। पहले उससे यारी करें, जब यार वो बन जाएगा ना,
तो फिर इंशाल्लाह खौफ तो उसका हमें रहेगा, लेकिन जो उसकी मोहब्बत हमसे करवा लेगी ना उसके लिए, वो फिर आप दीवानावार टकरे मारेंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे अताएं हो कहाँ से रही हैं, या अल्लाह मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं संभालूँ कहाँ ये वो। तो ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में समझ आना शुरू हो जाएंगी। कुरतुलन, थैंक यू सो मच, मैंने बहुत टाइम लिया। वेरी मच। नहीं, आपने टाइम नहीं लिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लोगों को सिखाने में लगाया है। थैंक यू सो वेरी मच।